गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार के बारे में कल आपको बताया जा रहा था। जो देह में उनकी रचना और उनकी क्रियाशीलता, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। उसमें आए हुए परिवर्तनों का पता लगाते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए वो कर्म करते हैं जिनके द्वारा जो अनियमितता उस क्रियाशीलता में आई है उसको ठीक किया जा सके। फिर दोबारा से बोलूंगा, यहां पर एक बहुत भारी अंतर एक है, और वो अंतर ये है कि ये अंग मेरे हैं। मेरे होने के कारण मैं को नहीं पहचानता हूं, और ना पहचानने के कारण उसमें परिवर्तन नहीं ला पाता। अगर मन दूसरे का होता तो मैं किसी तरह से, और मेरी सामर्थ होती तो मैं उसको पकड़ लेता, परंतु मेरा ही मन है, इसलिए मैं मन को नहीं पकड़ पाता, बुद्धि को नहीं पकड़ पाता। जानता मैं सब कुछ हूं, परंतु सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पाता। इसी के कारण इस साधनात्मक पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ कहा गया है। याद रखना, जिस तरह से एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, अपनी बीमारी को पूरी तरह से नहीं पहचान और पकड़ कर सकता, कारण कि उसका अपने प्रति लगाव होता है। अपने प्रति लगाव, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से आवश्यक और अनावश्यक लगाव उसका अपने साथ रहता है, और रहने के कारण वो अपने मन की गति, अपनी बुद्धि की गति को पकड़ नहीं पाता। ठीक ऐसा समझना जैसे कितना ही निपुण कोई नाई हो, परंतु वो अपने बाल खुद नहीं काट सकता, खुद नहीं काट सकता, उसे किसी का, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान ने शायद इसीलिए दुनिया में माँ बाप दिए, और सच्चाई को देखिए,
माँ बाप अपना बुरा कर सकते हैं परंतु अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकते। ये भी ईश्वरीय देन है। जब हम भगवान का सहारा लेते हैं, गुरु का सहारा लेते हैं, मैंने पिछले प्रवचनों में बताया है कोई एक परम सत्ता जो हमारी सत्ता से अलग है, जबकि हम एक ही सत्ता के, उसी सत्ता के अंश हैं। जिस तरह से माँ बाप से बच्चों को लगाव हो जाता है, उसी तरह का भावनात्मक लगाव गुरु या भगवान के साथ हमारा हो जाए। किसान खेत में काम करता है, बच्चों की तरह से उस फसल की देखभाल करता है, उसको उगाता है, पर पकने पर अपने हाथ से ही उसको काटता, कूटता, पीटता, उसमें से अनाज को अलग करता, भूसा अलग करता है, अपने ही हाथ से करता है। ठीक इसी तरह से अगर केवल हम अपने आप के अस्तित्व को मान करके ही चलते रहें तो हमारा अपना आपा अपनी पकड़ में नहीं आएगा। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, आपने कोई भी गलत काम किया है, क्या अंतरात्मा की पकड़ से आप उससे छूट जाएंगे? कोई भी गलत काम आप कर लीजिए, अंतरात्मा की पकड़ से आप छूट नहीं सकते। अंदर से देखो, महसूस करो। भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े ही अपनेपन के साथ मैं कह रहा हूं कि साधना ही एक ऐसा तरीका है जो हमें विकारों से बचा सकता है। कल मैंने मन और बुद्धि की बात कही थी, आज उसी को स्पष्ट आपसे कर रहा हूं। मन मेरा तो है, मेरा होने के कारण ही मेरी पकड़ से बाहर है। जो बाबा दादी अपने पोते पोतियों से लगाव करते हैं, वो बच्चे अपने बाबा दादी के सामने उद्दंडता कर जाते हैं, परंतु उसी उद्दंडता को अपने माता पिता के सामने नहीं कर सकते। इसी तरह से मन और बुद्धि भी इस संसार में रह करके अनेक तरह की उद्दंडताओं को करते रहते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते रहते हैं। बुद्धि भी स्वच्छंद हो करके काम करती रहती है और उसी को ठीक समझती है। अरे मन ही तो मन के काम को कर रहा है, अपने काम को कौन गलत बताता है? आप भी जिद कर जाते हैं, जो आपने किया वही ठीक है। ऐसे ही मन भी अपने आप को जिद कर जाता है। जिद आप नहीं करते हैं, आपका मन करता है। इसलिए हट्टी होकर के अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि मैं ठीक हूं। अभी आएगा इसका पक्ष, अहंकार वाला पक्ष। कल जो चल रहा था चिंतन वाला पक्ष चल रहा था, चिंतन वाला पक्ष।
चिंतन से मतलब है चेतना। घर में बहुत सारे सामान होते हैं। ईंधन के लिए कबाड़ भी होता है, सोने के जेवरात, जमीन के कागजात भी होते हैं। ईंधन को हम कहीं भी खुला छोड़ देते हैं, परंतु कागजात और सोने की चीजों को खुला नहीं छोड़ते, उनको बड़ा संभाल करके रखते हैं। बात चल रही है चित्त की, चेतना की तिजोरी। चेतना की तिजोरी, जैसे तिजोरी धन कागज को सुरक्षित रखती है, वैसे ही चित्त हमारी चेतना को सुरक्षित रखता है। हमारा मन और हमारी बुद्धि जब दोनों एक हो जाते हैं, मैं दोबारा से कहूंगा, मन के पास चंचलता है पर बुद्धि नहीं है, पर बुद्धि के पास भी विवेकशीलता नहीं है। पर जब दोनों में एकाकार होने लग जाता है तो मन में मैच्योरिटी, परिपक्वता पैदा होने लग जाती है और बुद्धि में विवेकशीलता पैदा होने लग जाती है। गंदी चीजों से दुर्गंध आती है, अगर तिजोरी में भर दिया जाए उन्हें तो दुरुपयोगी कहलाया जाएगा। तिजोरी का फायदा नहीं हुआ। तिजोरी में तो कीमती चीजें रखी जाती हैं। चित्त के संबंध में भी यही बात है। प्रभु ने मनोमय कोश में चित्त का एक बहुमूल्य भाग उसके मनोमय कोश के अंदर दिया हुआ है, यानी कि मन की सक्रियता, मन की चैतन्यता, उसी को चित्त कहते हैं। मन की चैतन्यता को ही चित्त कहते हैं। उसके द्वारा उत्तम स्वभाव को सुरक्षित रखना और चिरस्थायी रखना आपके हाथ में है। वो आपके हाथ में है, परंतु कैसे आपके हाथ में है? मैंने कहा है, मन को चैतन्य करने वाली शक्ति का नाम चित्त है। जब उसमें से खूबियां, यानी कि चेतना की खूबियां पैदा होने लग जाएं, तो वो मन में जाकर के पैदा होने लग जाती हैं। मन स्थायी, सुरक्षित, सुसभ्य, संतुलित बन करके खड़ा हो जाता है। आजकल हमारे चित्त में बड़ी दुर्दशा भरी हुई है। उसमें बुरी आदतें, नीच विचार, सड़ी गली परंपराएं, तुच्छ कामनाएं भरी पड़ी हैं। अब आप ही बताओ, अगर आप ये मानते हैं भरी हुई हैं, तो परिशोधन की आवश्यकता है या नहीं है? एक मां अपने घर को बंद करके कहीं चली जाती है, साफ करके कहीं चली जाती है, सुबेरे गई, शाम को लौट करके आई, आकर के देखा खिड़की दरवाजों से धूल आ गई, तो घर में घुसते के साथ ही उसका मन अंदर से कह उठता है कि गंदगी हो रही है, प्रेरित करता है।
और वो चुप नहीं बैठती है, सारे काम छोड़ करके पहले सफाई के काम को करती है। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, दुर्दशा का कारण और कोई नहीं है, मेरी अपनी मानसिक दुर्दशा ही मेरी दुर्दशा का कारण है। जिसका शोधन और परिमार्जन आवश्यक है। आप देखते होंगे धरती पर किसी जगह पर अगर गंदगी पड़ी हो और खुरच खुरच करके उसको साफ कर दिया जाए तो नीचे से साफ सुथरी जमीन निकल करके आ जाती है। झाड़ू लगा करके आप उस पर पानी का छिड़काव कर लें तो बदबू भी वहां से चली जाती है। सूरज के प्रकाश से बदबू भी वहां से चली जाती है। अगर उस गंदगी को साफ ना किया जाए तो सूरज का वही प्रकाश उसे सड़ाने का काम करेगा, परंतु झाड़ू लगा करके अगर पानी छिड़क दिया जाए तो वही सूरज उसमें खुशबू भरने का काम करेगा। जैसे कच्ची मिट्टी पानी को सोख लेती है और पानी रंग और गंध को देर तक अपने में धारण किए रहता है। दोबारा से कह रहा हूं, जिस तरह से मिट्टी पानी को सोख लेती है ऐसे ही जल भी रंग को अपने में घोल लेता है। अगर उसमें गंध है तो पानी की गंध नहीं होती है, जो घोल दिया उसकी गंध आने लग जाती है। उसकी गंध आने लग जाती है। शरीर द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके साथ भी औचित्य और अनौचित्य जुड़ा हुआ होता है। दोबारा से कह रहा हूं, गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है, गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है और गंदा करती रहती है। ऐसे ही औचित्य अनौचित्य, पाप पुण्य चित्त के संस्कार के रूप में जम जाते हैं। अब जैसा स्वरूप होता है उस चेतना की सक्रियता से उसी गुण को दुर्गंध के कारण वैसे ही गुण को छोड़ने लग जाता है। जो कार्य किए जाते हैं उनका प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर आकर के पड़ता है। जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं कार्यों का प्रभाव हमारी चेतना पर आकर के पड़ता है। अब मुझे सच बताओ, अगर अपने में गंदगी नजर आई, जैसे मैंने कहा एक गृहिणी घर में आई, शाम को आकर के देखा, जब गई थी तो घर को पूरी तरह से व्यवस्थित करके गई थी, साफ सफाई करके गई थी, पर आकर के गंदा महसूस किया तो वो सब काम छोड़ करके सबसे पहले अपने घर को साफ करती है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अगर गंदगी अपने में नजर आ रही है तो अनुष्ठान के माध्यम से उस समाई हुई बदबू को
गंदगी को खुरच खुरच करके बाहर किया जाए। संस्कार ही समय अनुसार परिपाक बनते हैं। संस्कार ही समय के अनुसार परिपाक बनते हैं। जब परिपाक बनते हैं तो उनका प्रभाव दुख और सुख के रूप में आदमी के जीवन में काम करता है। कर्म भोगों का निर्णय करना पड़ता है। बहुत कम आत्माएं या जीव ऐसे हैं जो अंदर से ही ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। मैंने कल आपसे कहा था, बगैर ईंधन के आग नहीं जलती है। तो जिंदगी की भी एक धड़कन धड़कती है तो उसमें भी हमारा पुण्य या पाप काम आता है। ऐसे कितने होते हैं जो अपने पुण्यों को बचा करके रखते हैं, और ऐसे कितने होते हैं जो अपने पापों को जलाते हैं। अंदर से झांक करके देखिए, सुख पाने के लिए आदमी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भी कहता है कि भगवान मेरे भाग्य में कुछ है तो दे दे। भोगने की बात करता है। परंतु वो व्यक्ति जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने अनुष्ठान लिया है, उनके अनुष्ठान लेने का उद्देश्य एक ही है कि चेतना पर छाई हुई इस निष्क्रियता को, इस पापाचार को किस तरह से दूर किया जाए। ये प्रयत्न जब किए जाते हैं तो एक बात तो आप मान ही लेंगे कि प्रयत्न से परिवर्तन आता ही आता है। इसी को परिमार्जन या संशोधन कहा जाता है। उसमें जमे हुए जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार की जो उसके ऊपर कई प्रभाव है, उसको विनष्ट करना साधना का उद्देश्य है। चालू प्रारब्ध भोगों के अतिरिक्त भविष्य में बनने वाले दुखदाई कर्म भोगों की अनायास ही जड़ कट जाती है। देख लीजिए, अगर आप उससे विरत हो गए, भविष्य में फिर चाहे कितनी संभावनाएं पैदा हों, फिर आप पाप नहीं कर सकते। फिर आप पाप नहीं कर सकते। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, निचोड़ पर लाना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि मुझे अभी अहंकार के बारे में और बताना है, लंबा हो जा रहा है। चित्त में जमे हुए जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों का मूलाच्छेदन करना है। आओ मिलकर के करेंगे। और वहां पर खरपतवार को उखाड़ करके, भूमि को तैयार करके, मन की भूमि को तैयार करके, वहां पर नए सुसंस्कारों की बगिया लगानी है। मजबूती से गहराई तक जमाना आध्यात्मिक साधकों के लिए यह आवश्यक होता है। इसलिए संस्कार भूमि का, चित्त का, चेतना का परिमार्जन करना मनोमय क्षेत्र की साधना में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अब लंबा नहीं खींचना चाहूंगा,
ये मैंने चित्त की बात अभी आपसे की है। अब इसका अंतिम सबसे भयंकर, गरिष्ठ, गिरा हुआ, पतित जो स्वरूप है उसको अहंकार कहते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जीव विज्ञान के छात्र जो डॉक्टर बनते हैं, पहले उन्हें अंगों की रचना और क्रियाशीलता के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसे ही हमें भी ये जानना होगा कि अहंकार क्या है। छोटी सी बात मैं कह देना चाहूंगा, अपने आपे के संबंध में मान्यता, अपने आपे के संबंध में मान्यता, मैं ये अहंकार है। परंतु ये जानना कि मैं कौन हूं, ये परिशोधन है, अहंकार का परिशोधन है। मैं कौन हूं? व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल पैदा होते रहते हैं। कोई अपने को व्यवसाय के आधार पर, कोई संपत्ति के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई संप्रदाय के आधार पर अपने आप को प्रधानता देता है। सच्चाई को देखिए, अरे कोई तो आधार लेकर के आदमी चलता है। उस आधार पर कोई संप्रदाय का सहारा ले ले, आदमी ये कहे मैं तो बहुत बड़ा हो गया, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, वो अहंकार है। ऐसी ही विविध मान्यताओं से मनुष्य लोग अपने आपे के संबंध में मान्यता बनाते हैं। पर मैं एक बात पूछता हूं, शराबी, भोगी, रोगी, व्यसनी, क्या उनकी अपनी मान्यताएं नहीं होती? उनकी अपने बारे में मान्यताएं नहीं होती क्या? उनकी भी अपनी मान्यताएं होती हैं। जन समुदाय से पूछा जाए आप लोग अपने अपने को क्या समझते हैं, तो उनमें उत्तर ऐसे मिलेंगे, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं लखपति हूं, मैं गरीब हूं, मैं जमींदार हूं, मैं किसान हूं, मैं भिखारी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं विधुर हूं, मैं विवाहित हूं, मैं शिक्षित हूं, अशिक्षित हूं, अभागा हूं, भाग्यवान हूं, कैदी हूं, शासक हूं, रोगी हूं। परिस्थितियों का अपने आप को प्रतीक मानते हैं। ये मान्यता ही वो सांचा है जिसमें ढल करके व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसा वो अपने बारे में सोचता है। फिर से कहूंगा, अपने संबंध में चिर स्थायी भावना को मान्यता देने का नाम ही अहंकार है। दुनिया हिल सकती है, आप पहाड़ को हिला सकते हैं, परंतु आप अपने अहंकार को नहीं हिला सकते। अहंकार इतना मजबूत होता है, आज तक जितने लड़ाई झगड़े हुए हैं वो अहंकार के कारण ही होते हैं, क्योंकि अहंकार में कोई लचीलापन नहीं होता। अहंकार में कोई भी लचीलापन नहीं होता।
इसके कारण आदमी कठोर बना रहता है। बहुत अच्छे से समझ लेना, अपने संबंध में भावना को, मान्यता को प्रधानता देना। अभिमान और अहंकार को कई व्यक्ति एक बात समझते हैं। अभिमान और अहंकार ये शब्द समानार्थी भले ही समझे जाते हों, पर अध्यात्म शास्त्र में अहंकार का प्रयोग आत्म मान्यता के संबंध में होता है। अहंकार मन का वो भाव है जो मोटी दृष्टि से विशेष उपयोगी जान नहीं पड़ता है, पर इसका बाहरी महत्व भी है। ईश्वर और जीव की पृथकता का प्रधान आवरण, ईश्वर और जीव की पृथकता का जो प्रधान आवरण है वो अहम या अहंकार है। अहंता जब तक रहेगी ये भेद नहीं मिटेगा, भगवान अलग और मैं अलग। जब तक, या कहिए जब समानता आने लग जाएगी, अहंकार मिटने लग जाएगा, तो सायुज्य की स्थिति पैदा हो जाएगी और उतनी ही मुक्ति आपके पास आने लग जाएगी। ईश्वरीय प्रचंड तेज की कसौटी छोटी चिंगारी जब अपने आप को अपने अस्तित्व की प्रधानता के रूप में मान्यता लेती है, मैं का एक छोटे दायरे में अनुभव करती है, तभी उसे जीव की संज्ञा प्राप्त होती है। मछली को मछली का जीवन मिला, ईश्वर ने उसको बनाया, जल में उसको जीवन दिया, परंतु नदी सागर भी उसको दिए। ऐसे ही छोटी सी चिंगारी को ईश्वर ने अपना स्वरूप से अलग किया, परंतु पूरा अपना इतना विराट स्वरूप भी उसको दिया जिसमें वो अपने जीवन को जी सकती है। ईश्वर से पृथकता में मैं की मान्यता ही जीवन का मूल कारण है। इस मान्यता को हटा करके, द्वैत को मिटा करके, जब मैं और तू एक कर दिया जाता है, तो अद्वैत भाव पैदा होता है और ये भाव ही ब्रह्म का सायुज्य परिवर्तन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रयास से, प्रयत्न से परिवर्तन आता ही आता है। अभी मैंने कहा था, जैसे ही आप प्रयास करते चले जा रहे हैं, परिवर्तन को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। मुसलमान भाई कहते हैं, अपनी खुदी को मिटा दे तो तुझे खुदा मिलेगा। अपनी खुदी को मिटा दे, तुझको खुदा मिलेगा। जो अपने अहंकार को मिटाएगा उसको विराट परब्रह्म का आभास होगा। मेरा स्वरूप बंध गया एक संकीर्ण दायरे में, और उस बंधन के कारण मेरी चेतना उसी दायरे में काम करती रहती है।
अहंकार जिस प्रकार का होगा उसी के अनुसार हमारे विचार, विश्वास, आदर्श जगेंगे क्रियाशीलता के कारण। इच्छा और आकांक्षाएं उसी क्षेत्र में अपनी उन्नति करने लग जाएंगी और उसी क्षेत्र में उतनी ही सफलताएं हमको मिलने लग जाएंगी। ये सुनिश्चित है जिसके मन में अपने संबंध में निश्चित विश्वास है, मैं अमुक नाम का भिखारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं, उसकी विचारधारा भिक्षा में और कार्य प्रणाली याचना में अधिक सफलता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगी। जैसा मैंने कहा, अभी उसी बात की पुष्टि कर रहा हूं कि जीव विज्ञान के छात्र रचना, बनावट और उसकी क्रियाशीलता उनको समझते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तियों का अहंकार सज्जन, सत्पुरुष, महात्मा, आदर्शवादी, लोकसेवी, महापुरुष, ईश्वर भक्त के रूप में होता है। इसलिए वो इसी क्षेत्र में अग्रसर होते हैं। वह संपदाओं की अपेक्षा सद्गुणों को और सुख की अपेक्षा सफलता को महत्व देते हैं। उनके अनुसार उसके जीवन की गतिविधि का ढांचा उसी रूप में ढल जाता है जो आत्मा की महानता, प्रतिष्ठा और उसकी शांति के अनुरूप होता है। अंतःकरण को जो चारों चीजों का योग है, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, कल और आज में मैंने इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है, उनकी रचना क्या है और उनकी कार्य पद्धति क्या है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जब सात्विकता की शांति में पथ पर अग्रसर किया जाता है तो हमारी चेतन शक्ति का दिन दिन करके विकास होता हुआ चला जाता है। ये मानसिक विकास अनेक सफलता और संपत्तियों का पिता होता है। जनक है वो, अपने आचरण से पैदा करता है वो। मनोबल से बड़ी और कोई संपत्ति संसार की नहीं है और आत्मबल से बढ़कर के कोई संपत्ति आत्मा की नहीं है। मानसिक दृष्टि से जो जितना बड़ा है उसी अनुपात में वो संसार में अपना गौरव स्थापित करता है। अन्यथा शरीर की दृष्टि से तो प्राय सभी मनुष्य लगभग एक समान है। बाप और बेटे में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो उनकी सक्रियता, सद्गुण का ही अंतर है। उन्नति के इच्छुकों को अपने अंतःकरण चतुष्ट का विकास करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए और उसी के लिए यह अनुष्ठान कराया जा रहा है, क्योंकि इस विकास में ही सांसारिक और आत्मिक, सांसारिक उन्नति और आत्मिक कल्याण इसी के अंदर है। अपनी सच्चाई को समझिए और समझ करके जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़िए। मैंने परिवर्तन की बात आपसे की थी।
कल भी मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाशीलता के बारे में ही बताया जाएगा, और ये बताया जाएगा कैसे कैसे चमत्कार हम इनका साथ लेकर के अपने जीवन में कर सकते हैं। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मैंने रात को पिछले महीने का जो दान आया था उसकी लिस्ट डाली है, सब देख लेंगे। पिछले महीने एक प्रोग्राम गंगा विहार में हुआ था जिसमें जो आया था वो सत्यनारायण के पास था, इसलिए उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है कितना आया है। बाकी सब जो मेरे पास आया है वो मैंने डाल दिया है। ओम शांति ही शांति ही शांति।